हेलो एवरीवन। कोड आर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। कॉटलिन के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को परफॉर्म करेंगे अपने कोड के थ्रू। सो सबसे पहले हम पहली स्लाइड पे आते हैं जिसका नाम है मास्टरिंग इन एक्सेप्शन हैंडलिंग इन कॉटलिन। सो कॉटलिन में हम किस तरह से एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे और उसको हम यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम यूज़ करेंगे कि जो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ए क्रूशियल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी एक्सेप्शन हैंडलिंग को परफॉर्म करते हैं तो काफ़ी क्रूशियल पार्ट होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन सा कोड कहाँ पे रन करना है, क्या किस तरह से आउटपुट हमें दे सकता है। तो उस आउटपुट के रिगार्डिंग जो भी हम किसी भी एक मेजर पार्ट को एग्जीक्यूट करते हैं उसको हम बोलते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो कॉटलिन में हम इसका बेसिक यूज़ करते हैं बाय यूजिंग द ट्राई कैच एंड थ्रो एंड फाइनली कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग को परफॉर्म करते हैं। सो ट्राई के हम करते हैं जब भी हम किसी कोड को लिखते हैं, और कैच जो भी एक्सेप्शन वो प्रोड्यूस करता है और थ्रो कर देता है, जैसे कि कोई एक्सेप्शन आया और हमें क्या एक्सेप्शन थ्रो करना है वो भी ये करता है। और फाइनली का मतलब ये एक ऐसा ब्लॉक है जो चलेगा ही चलेगा। तो हमेशा चलना मतलब कोई ऐसा ब्लॉक जो हर एक्सेप्शन के बावजूद भी चले उसको हम फाइनली के अंदर रखते हैं। सो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्यों यूज़ करते हैं, वाई यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज इंश्योर द ग्रेसफुल डिग्रेडेशन ऑफ द केस ऑफ एरर। सो मतलब क्या करता है कि ये इंश्योर करता है कि मतलब कोई भी एरर जो भी आ रही है वो उसे टेक इन करता है और खुद हैंडल करता है। इट हेल्प इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम क्रैश होना, एप्लीकेशन क्रैश होना या फिर कोई भी ऐसा नल पॉइंटर आना जो कि हम ट्राई कैच के थ्रू करते हैं वो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, मतलब क्योंकि चूंकि ये एक्सेप्शन हैंडलिंग से आसानी से हो पाता है। सो आइए चलते हैं दूसरे प्रोग्राम की हम देखते हैं कि क्या क्या हायरार्की है। एक्सेप्शन हायरार्की इन द कॉटलिन। कॉटलिन इज एक्सेप्शन हायरार्की इंक्लूड्स थ्रोएबल एरर एंड एक्सेप्शन। सबसे पहले क्या होती है कि थ्रोएबल क्लास कॉल होती है। थ्रोएबल मतलब जैसे भी हम चेक करते हैं कि ये कोई ऐसा एरर है जो हम पहले से ही देख सकते हैं उसको हम थ्रोएबल कहते हैं। एरर अगर कुछ एरर आ गई, या फिर कोई एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन जैसे कि कभी भी हमने डिवाइड बाई जीरो कर दिया तो ये बेसिकली ये इनफाइनाइट जाता है, तो ये एक एक्सेप्शन है, तो ये एक्सेप्शन में चली जाती है। ऑर्डिन एक्सेप्शन आर अनचेक्ड। मतलब एक्सेप्शन जो भी अनचेक्ड होते हैं, मतलब जिन्हें हम देख के नहीं बता सकते कि यूजर क्या ही इनपुट डालेगा, तो उसमें हम ये यूज करते हैं विच मीन्स दे डोंट रिक्वायर एक्सप्लिसिट हैंडल। मतलब उसको एक्सप्लिसिटली हैंडल नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं कि हम बेसिकली अनचेक्ड एक्सेप्शन का यूज करते हैं। सो आइए हम प्रोग्राम की मदद से समझते हैं कि किस तरह से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ कोड लिख रखा है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। सबसे पहले मैंने लिखा है फंक्शन मेन, जिसके अंदर मैंने एक ट्राई ब्लॉक बनाया है, और ट्राई ब्लॉक के अंदर एक मैसेज डाला है इंटर द डिविडेंड। मतलब एक डिविडेंड डालो और एक डिवाइजर डालो, और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो भी हम इनपुट स्ट्रिंग में लेंगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके इनके अंदर डालेंगे, और रिजल्ट में एक डिवाइड का मेथड हमने डाल रखा है पहले। सो जो भी रिजल्ट आएगा हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो हमें रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज हम कैच या फिर कैच में या फिर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन आएगा वो हम यूज़ करेंगे। इनवैलिड इनपुट, प्लीज़ एंटर द वैलिड नंबर का मैसेज हम प्रिंट करेंगे। और अगर हमने एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का कोई एरर है जैसे कि डिवाइड बाय जीरो, तो ऐसे हो जाएगा। और फाइनली हर बार रन करेगा जब भी कोई भी केस हो, चाहे कोई एरर हो प्रोग्राम में, चाहे कुछ भी हो। सो आइए हम डिवाइड मेथड को भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डिवाइड मेथड में हमने दो वेरिएबल इंटीजर के लिए है, डिविडेंड और डिवाइजर। सो अगर डिवाइजर जीरो है तो ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन थ्रो करेगा, और अगर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन थ्रो करेगा तो वो ये वाली कोड को रन करेगा, इज नॉट अलाउड। और उस अगर नहीं किया तो हमें ये चीज़ वैल्यू रिटर्न मिलेगी। सो आइए हम रन करते हैं। देखिए वो बोल रहा है डिविडेंड को एंटर करिए। मान लीजिए हमने किया 12, और फिर हमने किया, वो बोल रहा है डिवाइजर को एंटर करिए, तो हमने कर दिया 4। अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 3। रिजल्ट हमेशा आ गया, एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, हमेशा फाइनली ब्लॉक रन हुआ, ये वाला ब्लॉक रन हुआ, और हमें रिजल्ट मिला क्योंकि सब कुछ सही जा रहा था। अब एक बार और हम प्रोग्राम को रन करते हैं और हम एक्सेप्शन वाले केसेस को भी ट्राई करते हैं। सबसे पहले मान लो हमने दे दिया 12 डिविडेंड, और डिवाइजर दे दिया
एच। तो हमारा इनपुट जो है इनवैलिड एक्सेप्शन वाला कॉल हुआ है, इनवैलिड इनपुट, क्योंकि नॉर्मल फॉर्मेट एक्सेप्शन आया, क्योंकि हम जो वैल्यू दे रहे हैं वो बेसिकली कोई इंटीजर नहीं दे रहे, वो एक अल्फाबेट दे रहा है। तो वो बोल रहा है कि इनपुट इनवैलिड है और आप हमें चेक करिए और उसके बाद से यहाँ पे करिए। सो अर्थमेटिक एक्सेप्शन के अंदर कब आएगी चीज़ें, जब हम भी कभी ऐसी वैल्यू हो जो कि एक्सेप्शन अर्थमेटिकली दे, मतलब मैथमेटिकली दे। सो आइए हम इसको भी एक बार रन करके चेक करते हैं। इसको रेडियो 12, यहाँ पे रेडियो 12 एंटर किया और इसको दे दिया डिवाइड बाई 0। डिवीजन ऑफ 0 नॉट डिवाइड इज नॉट अलाउड। सो यहाँ पे एक वैल्यू मैसेज प्रिंट हो रही है हमारे पास, जिसमें हमने देखा कि ये वाला हमेशा ये वाला आउटपुट आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम 12 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट है। तो ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। हम चाहे तो किसी भी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन ई के अंदर भी ले सकते हैं, वो सारे एक्सप्रेशन को प्रिंट कर देगा। सो ये अलग अलग एक्सेप्शन क्लास के मेंबर फंक्शंस हैं और उसके ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इन्होंने पहले से क्रिएट कर रखे हैं। सो इस प्रकार से हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को भी यूज़ करते हैं। सो इसमें हम कर दिया, पहले तो डिवाइड मेथड यूज़ कर लिया और हमने इसमें सीखा कि जैसे सबसे पहले हमने एक इनपुट लिया, इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ पे भी एक इनपुट लिया, इंटीजर में कन्वर्ट किया। इन रिजल्ट के अंदर हमने इसको डिवाइड मेथड कॉल किया। सो अगर डिविजर 0 है तो ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन थ्रो करे, ऐसा हमने यहाँ पे थ्रो करा दिया है। सो बेसिक यहाँ पे सारे कीवर्ड्स का मैंने यूज़ किया हुआ है। जैसे ट्राई हो गया, उसके बाद मैंने लिया कैच, उसके बाद लिया मैंने फाइनली, उसके बाद मैंने लिया थ्रो। सो ये सारे एक्सेप्शन हैंडलिंग के जो भी कीवर्ड्स हैं वो मैंने यूज़ करके आपको दिखाया है कि आप अपने प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल कर पाएँ। सो अगर हम स्लाइड की ओर आगे बढ़ें, सो हम देखेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या है। कैच ओनली द एक्सेप्शन यू कैन हैंडल, मतलब उन्हीं एक्सेप्शंस को कैच करो जो कि आप हैंडल कर सकते हो। जैसे कि एक क्लास होती है, वो सबसे सुपर क्लास जिसका नाम है एक्सेप्शन, उसके अंदर आप ले लेते हो और वहाँ पे उसको हैंडल करना पड़ता है, जो कि ग्लोबली हैंडल करता है। लॉक द एक्सेप्शन फॉर डिबगिंग द ऑडिटिंग, हमेशा एक्सेप्शन को लॉक कराइए। लॉक के अंदर एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर उसको यूज़ करिए, लॉक करा के रखिए कि हमारे पास एक्चुअली में क्या एक्सेप्शन आ रहा है। यूज़ द मीनिंगफुल एक्सेप्शन टाइप्स, मतलब एक जिसके कोई मतलब हो वैसे एक्सेप्शन टाइप्स का इस्तेमाल करिए। कीप द फाइनली ब्लॉक क्लीन, हमेशा जो भी फाइनली ब्लॉक के अंदर आपने डाला है कंटेंट, उसे हमेशा साफ रखना होता है, ताकि वो इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो और इजी टू रीड हो। सो अगर आप भी एक्सेप्शन हैंडलिंग पे कुछ भी ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर ऐसा कोई टास्क है जो आप परफॉर्म करना चाहते हैं, फिर ऐसा कोई असाइनमेंट है जिसमें आप मदद चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए ईमेल आईडी पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।